पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और जब हम गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं तो महर्षि चरक सुश्रुत से लेकर महर्षि पतंजलि तक उस सारी गुरु परंपरा के संवाहक के रूप में हम पतंजलि योगपीठ को देखते हैं। आप सब जो अलग अलग स्थानों से आए हैं उनका हम यहाँ पर बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। कल आपका आगमन हुआ है, प्रातःकाल आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिला है। आप सब पतंजलि योगपीठ से कोई 2-4 महीने से, कोई 6 महीने से, 1 साल से, कोई 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से जुड़ा है। आप लोगों ने सहयोगी योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लिया है। योग, आसन, प्राणायाम के बारे में, एक्यूप्रेशर, खान पान, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो योग आयुर्वेद के विषय में बताते हैं, उनसे आपका थोड़ा सा परिचय है। संस्था के साथ आपका जो परिचय है वो कुछ लोगों का केवल योग का परिचय है, कुछ का केवल आयुर्वेद का परिचय है, कुछ के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो उनको केवल शिक्षा का परिचय है। लेकिन पतंजलि योगपीठ पूरा क्या है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पूरा तो आपको पतंजलि योगपीठ देखना हो, समझना हो तो आपको कम से कम 6 महीने का समय लगे तो आप सारी दवाइयों का, सारी चीजों को गहराई से देख सकते हैं। एक एक प्रोसेस को एक एक दिन देखें तो उतना समय आपको तो मिलना असंभव है, हमें भी नहीं मिला कभी। हम भी पतंजलि योगपीठ में संगठन से जुड़े हैं तो पिछले 20 वर्षों में लगभग सब जगह गए भी हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां हमारा खुद का, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का या मेरा भी 2-3-4 साल में एक बार जाना होता है। पदार्था में जहां पर सारी चीजें बनती हैं वहां पर मेरा तो फिर भी कभी कभी जाना हो जाता है सोशल मीडिया के किसी काम से। लेकिन पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज से लेकर दूसरे हमारे बहुत से पुराने राज्य प्रभारी भी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी पतंजलि योगपीठ को पूरा नहीं देखा है, या तो टीवी पे देखा है या पूज्य स्वामी जी महाराज से सुना है। तो पतंजलि योगपीठ एक बहुत विशाल संस्थान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सभी क्षेत्रों में सेवा करने का काम करता है। पतंजलि योगपीठ क्या है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और इन आने वाले 5 दिनों में आपको भी पतंजलि योगपीठ को जानने का, देखने का अवसर मिलेगा। एक दिन आपका भ्रमण के लिए रहेगा। उस एक दिन के भ्रमण में आपको पतंजलि योगपीठ का थोड़ा सा परिचय होगा ताकि आप बाहर से देख लें तो दोबारा आप देखें तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं, सारी चीजें समझ आ जाएं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। हम क्या हैं, हम कौन हैं। आपसे भी कोई पूछे कि व्हाट इज पतंजलि तो आप बता सकें कि पतंजलि मतलब सेवा, पतंजलि मतलब शिक्षा, पतंजलि मतलब स्वास्थ्य, पतंजलि मतलब स्वदेशी। तो ये सारी चीजें आप बता सकें, इसके विषय में आज हम बातचीत करते हैं। तो पतंजलि के परिचय की हम बात करें तो देखिए, पतंजलि की जब बात होती है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का चेहरा सामने आता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों का जन्म एक साधारण किसान के परिवार में हुआ। पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे आप और हम हैं वैसे ही गांव में एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर उनका भी ये इच्छा थी शुरू में कि हम अपना अच्छा जीवन जिए। बचपन में पूज्य स्वामी जी महाराज के गांव में एक सन्यासी आए आर्य समाज के। उन्होंने महर्षि दयानंद के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया। जब महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया, शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, यज्ञ के बारे में, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को ऐसा लगा कि मुझे तो इसी रास्ते पर चलना है। वो कोई 1-2 घंटे या 1-2 दिन के लेक्चर से कई बार परिवर्तन नहीं होता। जो लाइफ में चेंजेज आते हैं वो कई बार चेंजेज इसलिए आते हैं कि कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध जागृत हो जाता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज पिछले जन्म के कोई योगी रहे हैं तो पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध जागृत हो गया और पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह निर्णय लिया कि मुझे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो अब अपने गुरुकुल की महर्षि दयानंद की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करनी है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज घर छोड़कर निकल पड़े। मात्र 80 रुपए
घर से बिना बताए लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज निकले। और जब पूज्य स्वामी जी महाराज निकले, 80 रुपए लेकर निकले, बिना घर वालों से बिना बताए। उसको पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसको बिना बताए कहें या चोरी करके कहें, वो मैंने जीवन में केवल एक बार, पहली बार किया कि घर वालों से बिना बताए किराए के लिए पैसे लेकर निकले। उसके बाद पूज्य स्वामी जी गुरुकुल में गए। एक गुरुकुल में गए तो उन्होंने मना कर दिया कि आप तो बड़े हो गए, हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं। दूसरे में गए तो वहां पर कहा कि आप छोटे ज्यादा हैं, हम तो आपसे बड़ों को लेते हैं। तो ऐसे कई जगह भटकते भटकते पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के गुरुकुल खानपुर में पहुंचे। और वहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा प्रारंभ की। वहां से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, काशिका, व्याकरण पढ़ने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने निर्णय लिया कि अब और आगे वेद दर्शन उपनिषद की पढ़ाई करनी है। तो फिर गुरुकुल कालवा जींद में पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पास पहुंचे। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पास उन्होंने अपनी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा ली, वेद दर्शन उपनिषद पढ़े। और उस समय उनका यही एक एम था, उद्देश्य था कि मुझे तो साधना करनी है, मुझे अपने मोक्ष के मार्ग पर चलना है। और पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी बचपन से ही संकल्प को लिए हिमालय पहुंच गए। हिमालय में गंगोत्री से आगे, गोमुख के नीचे जो पहाड़ के अंदर गुफा बनी रहती है, जो नेचुरल केव्स बनी रहती हैं, उन नेचुरल केव्स में उन्होंने ये सोचा कि हम यहां पर अपनी साधना करेंगे, अपनी तपस्या करेंगे। और साधना तपस्या करके हमें योग दर्शन में जो सिद्धियां लिखी हुई हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त करना है। और अब केवल ध्यान भजन करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, केवल मंत्र जाप करना है और तपस्या करते करते मोक्ष प्राप्त करना है। फिर बीच में जब कई वर्षों तक साधना करते रहे तो बीच में ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें केवल खुद के लिए, यहां पर हम तपस्या करेंगे तो केवल खुद हमें मोक्ष मिलेगा, हमें तो पूरी दुनिया को भी मोक्ष करवाना है। इसलिए हिमालय को छोड़कर नीचे जाना चाहिए और नीचे जो लोग दीन हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, उनकी हमें सेवा करनी है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी अपने साथ साथ पूरी दुनिया का मोक्ष करवाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनका जीवन स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हिमालय से उतरकर नीचे आए। हरिद्वार को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, हरिद्वार में सेवा करनी प्रारंभ की। हरिद्वार के साथ साथ पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था। जैसे आप और हमारे पास तो बहुत कुछ है, अपना घर है, परिवार है, हम कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। इनके पास, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के पास कुछ नहीं था। और इन्होंने ये सोचा कि हमें अपना कोई घर भी कहीं नहीं बनाना, कोई आश्रम नहीं बनाना, कोई स्थान नहीं बनाना। घर बनाने की तो इच्छा थी ही नहीं, घर छोड़ चुके थे, लेकिन आश्रम या अपना कोई स्थान नहीं बनाना जिसमें हम उलझें। हमें तो केवल घूम घूम कर सेवा करनी है। तो घूम घूम कर पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने सेवा करनी शुरू की। असम के उदालगुड़ी जिले में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, भूटान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहां पर जाकर लोगों को योग सिखाते, लोगों को हवन सिखाते, लोगों की बीमारी का डायग्नोज करके फिर उनका ट्रीटमेंट करते, उनको आयुर्वेदिक दवाओं का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी गुजरात में जाते, अलग अलग स्थानों पर जाते, यहां पर हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सेवा करनी प्रारंभ की। और ऐसे जब उन्होंने सेवा करनी प्रारंभ की तो अपने पास पैसे नहीं होते थे, तो जो दो दान के पैसे लोगों से मिलते थे, उसी दान के पैसों से दवाइयां खरीदते थे, उसी को चूर्ण चटनी बनाकर, उसी की दवाइयां बनाकर आयुर्वेद की वो लोगों को देने का काम करते थे। हरिद्वार में एक पुराना आश्रम था, जैसे सामने जो फोटो आप देख रहे हैं, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। इस पुराने आश्रम में, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज रहते थे। अब ये छोटा सा आश्रम था, यहां पर 20-25 किराएदार रहते थे। जो किराएदार रहते थे उन्होंने आश्रम के ऊपर कब्जा किया हुआ था कि हम तो खाली नहीं करेंगे और किराया भी नहीं देंगे, कहने को किराएदार हैं। और आश्रम में पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के जो दीक्षा गुरु हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के शिक्षा गुरु कौन है? पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज। और दीक्षा गुरु कौन है? पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज। पूज्य स्वामी जी महाराज के आदर्श कौन है? महर्षि दयानंद।
जिनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जिनके विचारों के ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज चलते हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज अखाड़े से भी जुड़े हुए हैं। जो भारत की अखाड़ा परंपरा है उससे हमारे दादा गुरु गुरुदेव शंकर देव जी महाराज, गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज जुड़े हुए थे, तो उसी परंपरा से पूज्य स्वामी जी महाराज अखाड़े से भी जुड़े हुए हैं। बड़ा अखाड़ा पूज्य स्वामी जी महाराज का अखाड़ा है, जो हमारी एक परंपरा है। इस भारत का हर मठ मंदिर किसी ना किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ है। एक व्यवस्था शंकराचार्य जी महाराज ने 6वीं 7वीं शताब्दी में बनाई थी, और वो परंपरा धर्म की रक्षा के लिए अभी भी चल रही है। तो इस आश्रम में पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज रहते थे। पूज्य स्वामी जी शंकरदेव जी महाराज ये देख रहे थे कि हमें कोई ऐसे योग्य, ऐसे एलिजिबल, हमें कोई अपने शिष्य मिल जाए, कोई डिवोटी मिल जाए जो इस आश्रम की व्यवस्थाओं को देख ले। लेकिन आश्रम में तो कर्जा चढ़ा हुआ है, आश्रम में कोई संसाधन नहीं। आश्रम में सुबह भोजन मिल जाए तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं। आश्रम में जो 20 लोग रहते थे उनके पास कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। तो ऐसी व्यवस्था में, इन सारी चीजों में कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं, कोई आश्रम को संभालने के लिए तैयार नहीं। तो पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को कहा कि आप यहाँ आ जाइए। स्वामी जी महाराज और आचार्य जी ने बहुत बार मना किया। तो ये 1.25 एकड़ का आश्रम में भी कब्जा हुआ, और आश्रम में कुछ भी आय का साधन नहीं, कोई गाय नहीं, कोई भोजन नहीं, यज्ञ करने के लिए घी नहीं। कब्जा करने वाले कुछ पहलवान, कुछ बंदूक वाले लोग कब्जाधारी बैठे हुए। तो ऐसे आश्रम की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको कोई कहे कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ दत्तक पुत्र चले जाओ जिसके ऊपर कर्जा हो, तो कोई जाना नहीं चाहेगा। तो जब अत्यंत आग्रह किया कि इसकी पुरानी धरोहर है, आश्रम का इतिहास बताया हमारे गुरुदेव दादा गुरु शंकरदेव जी महाराज जी के, यह आश्रम विश्व ज्ञान मंदिर के रूप में संत कृपालु देव जी महाराज ने स्थापित किया था, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1910 में जब दिल्ली दरबार सजा था, तो दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के वायसराय के सामने, लॉर्ड के सामने पूरे देश के राजा रजवाड़े प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए जाते थे। तो रास बिहारी बोस ने उस समय अंग्रेजों के वायसराय के ऊपर बम फेंकने का काम किया था। उस बम फेंकने में वायसराय की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन हाथी के ओहदे के ऊपर बम फेंका तो ओहदा टूट गया और अंग्रेजों की किरकिरी हुई। उन्होंने ये दरबार इसीलिए स्थापित किया था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का नियंत्रण ढीला पड़ गया। कोई भी गुलामी या राज किया जाता है ना, तो भय के बल पर किया जाता है। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में राज किया तो किसके बल पर किया? भय के बल पर किया ना। अब लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है, हम किसी का समर्थन विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं। तो सारा भय के कारण सारी चीजें चलते हैं। तो अंग्रेज राज किसके कारण करते थे? भय के कारण। 1857 की क्रांति में वो भय टूट गया था, तो उस भय को दोबारा से बैठाने के लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया था कि दिल्ली दरबार में हम दिखाएंगे, और हर राजा जब आकर झुकेगा, हर सामंत, हर सरदार, हर रियासतदार जब हमारे सामने झुकेगा, तो दोबारा क्रांति नहीं होगी, हम भारत को और 100 सालों तक लूटते रहेंगे। और आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति के बाद भी अंग्रेजों ने भारत में रेल बनाई, भारत में भवन बनाए, संसद भवन बनाए। तो उनकी योजना यहां से जाने की नहीं थी। उनकी योजना तो ये थी कि 100, 200, 500 साल तक यहीं पर भारत को लूटते रहेंगे। भारत की भूमि में बहुत फर्टाइल भूमि है, बहुत धन संपत्ति है। तो इस उद्देश्य के साथ उन्होंने दिल्ली दरबार किया। तो उस समय कोई क्रांति करने के लिए तैयार नहीं था। तो रास बिहारी बोस ने सोचा कि अगर इनका दरबार ठीक से हो गया तो भारत के ऊपर गुलामी की जंजीरें बहुत जकड़ी जाएंगी। इस गुलामी के दरबार का विरोध करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने 2 क्रांतिकारियों के साथ बम फेंका और अंग्रेजों की खूब किरकिरी हुई। तो उस समय रास बिहारी बोस को जब कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था, तो उस समय हमारे दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने रास बिहारी बोस को अपने पास शरण दी, अपने पास छुपा कर रखा, ये जानते हुए भी कि अगर अंग्रेजों को पता लग गया तो अंग्रेज बोटी बोटी काट डालेंगे। रास बिहारी बोस ने कहा भी कि देख लो, मुझे मेरा सहयोग तो कर रहे हो, लेकिन मेरा सहयोग करने का मतलब यह है कि अंग्रेजों को बाद में भी पता लग गया कि मेरा सहयोग किया तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे दादा गुरु बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, आप हमारे सरदार हो, आप हमारे सेनापति हो, ये सिर जा सकता है लेकिन सरदार को आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे दादा गुरु ने कहा। और ये पंक्ति कहाँ लिखी हुई है? हमारी ये जो पुस्तक है ना संत दर्शन, उसमें लिखा हुआ है।
तो छुपाने का काम किया। हमारे दादा गुरु का संपर्क लोकमान्य तिलक से था, महात्मा गांधी से था, क्रांतिकारी थे। उस समय जब यहाँ कुंभ के समय, जब यहाँ पर मांस मदिरा बिकती थी कि कुंभ भी हो रहा है, कुछ मुसलमान हैं वो नॉनवेज बेच रहे हैं, शराब बिक रही है, तो उस समय हमारे दादा गुरु और दूसरे साधु संतों ने अंग्रेजों के सामने ये धरना प्रदर्शन करके मांग की कि ये हमारा पवित्र क्षेत्र है, हर की पैड़ी का क्षेत्र, हरिद्वार का कनखल का क्षेत्र, इस कनखल के क्षेत्र में कोई भी शराब की और मांस की दुकान ना हो। तो हमारे दादा गुरु की मांग के ऊपर ही प्रतिबंध लगाया गया। आज भी कनखल में एक भी नॉनवेज की और शराब की दुकान नहीं। किसी को पीनी हो तो भादराबाद से लेगा, जगजीतपुर से लेगा, या आगे रायवाला से ले सकता है, लेकिन कनखल में कोई शराब और उस मीट की दुकान नहीं। हमारे दादा गुरु ने उस समय शिक्षा के महत्व को पहचाना। जब अंग्रेजों ने पूरी हमारी शिक्षा की, एजुकेशन के सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तो उस समय हमारे दादा गुरु ने पंचपुरी के क्षेत्र में ज्यादा धन नहीं था, तो एक एक आचार्य को अपने मासिक सैलरी के ऊपर, मंथली सैलरी के ऊपर रखा और उनको एक एक गांव में भेजा कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आप एक ओपन स्कूल चलाओ, एक ओपन गुरुकुल चलाओ और लोगों को पढ़ाने का काम करो। तो संसाधन नहीं थे तो भी हमारे दादा गुरु ने क्रांति की। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, ये हिस्ट्री की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता लगे कि हमारे दादा गुरु इतने क्रांतिकारी थे और हमारे दादा गुरु क्रांतिकारी थे, इसलिए हम भी क्रांतिकारी हैं। इस देश के अंदर देखिए लगभग 30 लाख साधु संत सन्यासी हैं। कितने हैं? 30 लाख। उन 30 लाख साधु संत सन्यासियों में क्रांति करने वाले, संघर्ष करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले कम हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि हमें केवल भजन करना है, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जीवन तो केवल भक्ति के लिए है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम तो ऐसी सेवा करेंगे जिसमें कोई विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, कोई पंगा नहीं हो। बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा काम तो साधु काम ही करना होता तो साधु क्यों बनते, साधु बने इसीलिए हैं कि कुछ ना करना पड़े। बहुत से साधु संत ऐसे हैं कि अपना सुल्फा या गांजा लिया और उसके सुबह उठते ही सुट्टा लगाया, दोपहर को सुट्टा लगाया, शाम को सुट्टा लगाया और मस्त रहे। लेकिन हमारे दादा गुरु ऐसे साधु संत नहीं थे। बहुत से अच्छे साधु संत भी हैं जिनके कारण ये देश और समाज चल रहा है। तो हमारे दादा गुरु ऐसे साधु संत थे कि साधु संत का काम तो समाज का कल्याण करना है। तो उस समय उन्होंने हरिद्वार के क्षेत्र में वाचनालय स्थापित किया, पुस्तकालय स्थापित किया, सेवा के और काम। जब बंगाल से क्रांतिकारी समाचार पत्र निकलते थे, जब बंगाल के क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया कि अब समाचार पत्र नहीं निकलेगा, तो हमारे दादा गुरु अपने यहां हरिद्वार से वो समाचार पत्र निकालने का काम करते थे। ये जो लाल बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इस लाल बिल्डिंग में अभी भी एक तहखाना है जहां पर क्रांतिकारी छुपते थे। ये लाल बिल्डिंग उसी समय की है, हमारे दादा गुरु के समय की। तो ये हमारा इतिहास रहा है। मैंने आपको ये हिस्ट्री क्यों बताई, क्योंकि आपको पता लगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज इतने क्रांतिकारी क्यों हैं। ये जो क्रांतिकारी भावना है ये पूज्य स्वामी जी महाराज के रग रग में है। ये उनको महर्षि दयानंद से और हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज से मिली है। तो ये सामने आप दिव्य योग मंदिर देख रहे हैं, तो उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज को जब पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने ये कहा कि ये इतनी क्रांतिकारी और ऐतिहासिक भूमि है, तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव शंकर देव जी महाराज के बहुत कहने से पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, ये एक ऐतिहासिक भूमि है, हमें ये भूमि नहीं चाहिए, 1.25 एकड़ जमीन की कोई कीमत भी नहीं होती, लेकिन हम यहां से सेवा के काम संचालित करेंगे। तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने उस 1.5 एकड़ आश्रम से जो उनको गुरु से मिला, जिसके ऊपर कब्जा था, उससे अपनी यात्रा शुरू की। भोजन बनाने के लिए अन्न नहीं होता था, खिलाने के लिए राशन नहीं होता था, कोई आय का साधन नहीं। पूज्य स्वामी जी कहीं यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे, उससे 100, 200, 500 रुपए मिलते थे, उसी से सेवा का काम शुरू करते थे। फिर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने वहां पर लोगों को वैद्य की परामर्श देना शुरू किया, इलाज करना शुरू किया, ट्रीटमेंट देना शुरू किया आयुर्वेदिक। तो लोगों की भीड़ लगने लगी। पहले 10-20 व्यक्ति आते थे, फिर 100-200 व्यक्तियों ने आना शुरू किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग करवाना शुरू किया, शंख प्रक्षालन करवाना शुरू किया, षटकर्म करवाना शुरू किया, योग करवाना शुरू किया। तो योग करवाया तो सामान्य बीमारियों के लिए था। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम ज्यादा करवाया,
प्राणायाम के ऊपर प्रयोग करवाए तो लोगों ने कहा कि इस प्राणायाम को करते करते तो हमारी दमा, अस्थमा, हमारी डायबिटीज, हमारा ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां हमारी दूर हो गई। तो ऐसा करते हुए जब प्राणायाम के प्रयोग हुए तो पहले 2 व्यक्ति पूज्य स्वामी जी महाराज से सीखने के लिए आते थे, फिर 2 से 20 हुए, 20 से 200 हुए, 200 से 2000 हुए, उसके बाद 20,000 हुए, और एक समय ऐसा आया जब 1-1 लाख और 5-5 लाख लोगों के शिविर पूज्य स्वामी जी महाराज ने किए। आश्रम से पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने यात्रा शुरू की। अब आश्रम में बर्तन नहीं, खाने का सामान नहीं, कोई दवाई बनाए तो दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूज्य स्वामी जी महाराज ने, आज आप जो देख रहे हैं ना, ये सब पिछले कितने सालों में खड़ा हुआ है? केवल 30 सालों में ये सब खड़ा हुआ है। और इसमें किसी एक व्यक्ति ने बड़ा डोनेशन नहीं किया कि किसी एक आदमी ने सब कुछ बना के दे दिया हो। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आप जैसे लोगों से 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, कुछ ने 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख भी दिए, लेकिन 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख देने वालों की संख्या कम रही। 11 रुपए, 21 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए डोनेशन देने वालों की संख्या ज्यादा रही। ऐसे लोगों को साथ लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये यात्रा शुरू की, और आज आप देख रहे हैं 50 लाख स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन के साथ 1 लाख करोड़ से अधिक ये आध्यात्मिक साम्राज्य है, ये स्वदेशी का साम्राज्य है, ये आश्रम का, योग का साम्राज्य स्थापित करने का काम पूज्य स्वामी जी ने किया।